हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 5 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 तक मैं बता चुका हूं आप सभी को। तो देखिए, मैं प्रश्न पढ़ता हूं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, है ना। तो मैं लिख रहा हूं 5 नंबर प्रश्न के लिए हल दी गई बिंदुएं क्या है। ए में दिया हुआ है कि 1-5 और बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है -4 और 5, है ना। और क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि को मिलाने वाली ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर काटती है। तो आपको क्या ज्ञात करने हैं, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि कितना होगा। आपने देख लिया। अब आपको पता है कि कोई भी रेखाखंड जिस अक्ष पे काटती हैं, मान लिया कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। एक बिंदु दिया हुआ है 1-5, तो इस कोऑर्डिनेट्स में होगा, और एक दिया है -4 और 5, तो -4 किस में होता है, इसमें -4 और 1 और -5 इसमें होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा 4 और 5 का। और कहता है ना कि ये जो विभाजित होती है वह x अक्ष के द्वारा, सॉरी यहाँ से नहीं, ये x अक्ष के द्वारा विभाजित होती है, x अक्ष से विभाजित होती है ना। यहाँ से मान लो कि ये जाती है इस प्रकार से, तो इस बिंदु के निर्देशांक इस रेखा पर ये जो रेखा है A और B, तो इस रेखा पर इसके निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेंगे, ये याद रखेंगे आप। इसे मैं अगर फिगर में पढ़ाऊं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं फिगर को अभी डिनाई कर रहा हूं, अभी नहीं बता रहा हूं। आप रिस्पॉन्स दें, मैं दूंगा। सभी चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए, विजुअलाइज करके पढ़ने के लिए मैं सक्षम करा दूंगा। अब माना कि AB को मिलाने वाली रेखाखंड के निर्देशांक आपने देखा, AB को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक P मान लेते हैं, और यह काटती किस अक्ष से है, x अक्ष से विभाजित होती है ना। x अक्ष पर काटती है तो x का तो निर्देशांक होगा और y निर्देशांक 0 हो जाएगा, है ना। आपने देखा। और क्या मान लूं मैं, एक चीज तो यहाँ मान लिया आपने, और मान लें कि m अनुपात n जो है वह k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से अब हुए। अब आप करेंगे क्या, अब करेंगे कि अब
या इस पार्ट में आपको x1 और x2, y1 और y2 ये वाला पार्ट विभाजित होने वाला पार्ट x और y मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर -4 और x3 बराबर x3 नहीं लिख करके आप x के निर्देशांक के लिए तो नहीं लिख सकते, और यहाँ y के निर्देशांक के लिए x किसके बराबर है, x के बराबर ही है। अब यहाँ लिखते हैं y1 बराबर -5, y2 बराबर 5 और y बराबर 0 है, और m अनुपात n जो है k अनुपात 1 के अनुपात में है। अब आते हैं अब अंतः विभाजन प्रमेय सूत्र से, प्रमेय लिख सकते हैं, प्रमेय से लिखिए केवल। क्या होता है x y इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n होता है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि m बराबर क्या दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है k और n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। ऐसा लिख सकते हैं आप, इस टू करके नहीं लिख करके। और इसको लिखते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n लिखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से पुट करते हैं, x का मान x है, y का मान 0 है, बराबर कर देते हैं, और m का मान कितना है, k है, तो k और इंटू में 1 लिखेंगे, इंटू 1 करके लिखेंगे, फिर प्लस m का मान लिखेंगे, m का मान कितना, सॉरी n का मान 1 है, और x2 का मान -4 है। यहाँ क्या है, -4 है, इधर से देखिए -4 है, और यहाँ x1 का मान क्या है, 1 है, अपॉन में k प्लस 1 हो जाएंगे, कामा दे के आप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, y2 और m का मान, तो हो जाएगा k और y2 का मान कितना है, 5 है, फिर प्लस क्या लिखेंगे, 1 और इंटू y1 का मान कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे, और प्लस k प्लस 1 लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसको ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट ले लें, क्योंकि छोटी ब्रैकेट तो है ही। अब देखिए या करके इसको चुकी करके लिख देते हैं, या x0 इक्वल टू -4k प्लस, ये हो जाएगा k प्लस 1 और कॉमा यहाँ 5k और -5 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए इसको x के समकक्ष करते हैं और इसको y के समकक्ष करते हैं, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, k प्लस 1 है ये, तो k -4 प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 बराबर x, या 5k -5 अपॉन में k प्लस 1 बराबर 0। अब आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ x है, तो यहाँ से तो मान मिल नहीं सकता है k का, तो यहाँ से चलेंगे। तो या को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखेंगे बाद में मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5k -5, और ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 5k इक्वल टू 5 हो जाएगा,
यहाँ से, इसलिए k इक्वल टू 1 मिलेगा। आपने देखा। अब क्या करेंगे, k का मान इसमें रखने पर, है ना। तो अब -4k +1 अपॉन में k +1 बराबर x में k बराबर 1 रखने पर एक चीज देखेंगे इसमें कि या -4 × 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 या x, या यहाँ देखेंगे तो -4 + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू x। यहाँ से करेंगे तो इसलिए x बराबर -3 और /2 हो जाएगा। अतः क्या कर रहा है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो AB को विभाजित करने वाली रेखाखंड निर्देशांक क्या है। अतः Px0 इक्वल टू -3 अपॉन में 2 0 इट विल बी आंसर्स। आपने देखा कि हमने वहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया था जहां से दो, आप एक बात जान लीजिए कि यदि एक ही इक्वेशंस हो और वहां दो वेरिएबल्स हो तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप यह कर सकते हैं कि उनमें से आप किसी एक की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मानने की जरूरत यहाँ नहीं थी। यहाँ जरूरत थी कि यहाँ एक और पक्ष था जिसमें आपको k की वैल्यूज मिल रही थी। तो k की वैल्यूज यहाँ से आपने फाइंड आउट किया और इसको उठाया आपने और यहाँ रख लिया, रिप्लेस करके यहाँ से मान पुट करके आपने x की वैल्यूज निकाल लिए और p x, y इक्वल टू -3 अपॉन में 2 0 इट विल बी आंसर। ये आपका आंसर हुआ। इस वीडियो में इतना ही।